जी अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम की मुनासबत से फ़िश वाला मिला है, मैंने कहा चलें आपको फ़िश का तारफ़ करवा दें, फ़िश के मतलब बता दें जितना मुझे नॉलेज है। बाकी इन साहब से पूछते हैं कि ये फ़िश के मतलब क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मछली उन महीनों में खानी चाहिए जिनमें रे लगता है, यानी आर का लफ्ज़ आता है, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इन महीनों में मछली खानी चाहिए, क्योंकि जो पुराने लोग थे, सियाने लोग थे, वो कहते थे कि गन्ना मच्छी ते दुआना, यानी गन्ना मछली और दुआना जिसे हम तरबूज कहते हैं, कहते थे गन्ना मच्छी ते दुआना अस्सू च पक्के ते कत्ते च खाना। ये बुज़ुर्ग कहा करते थे। और बाकी ये मछली के मतलब मैं ये बता दूं कि सबसे जो बेहतर है वो सौल है। वो है भी महंगी, उसमें कांटा भी इतना नहीं होता और उसका गोश्त भी बहुत लजीज होता है। सौल जो है वो दी बेस्ट है। उसके बाद अगर आपने कोई ऑप्शन इस्तेमाल करनी है तो वो सींग है। सींग मछली जो है वो भी बहुत मज़ेदार है, उसका गोश्त भी लजीज और कांटे ज़्यादा नहीं होते। जो पत्थर होता है ना, उसमें ज़रा थोड़ी फ़ैट यानी चर्बी होती है, और उसमें भी कुछ ऐसी हैं जिसमें चर्बी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें चर्बी होती है। और ये जो रो है, अगर ये देसी है तो ये भी बड़ी मज़ेदार है। इसमें कांटे तो खैर सब मछलियों में होते हैं, लेकिन इसका गोश्त जो है, ये जो मेरे सामने पड़ी है, ये रो है। ये बहुत ही लजीज मछली है, कंपैरेटिवली ये सस्ती भी है। और ये पत्थर है, ये देसी पत्थर है, बगैर चर्बी के, इसमें फ़ैट नहीं होती। वगरना ये जो लेयर है ना, यहाँ पे इसका फ़ैट होता है। और इसकी मेल और फीमेल की भी निशानी होती है कि कौन सी मछली मुज़क्कर है, कौन सी मुन्नस है। जिसका ये वाला जो कांटा है ना, वो मोटा होता है, वो मुज़क्कर होती है। जिसका ये कांटा मोटा होता है ना, कांटे से मुराद समझ गया, ये जो पर है इसका, ये वाली जो जगह है, ये जिसकी ये थिक होती है वो मुज़क्कर होता है, यानी वो मेल पीस होता है। और जिसकी ये थिन होती है वो फीमेल मछली होती है, यानी मुन्नस होती है। इसके पीछे खुसरो बादशाह का एक बहुत ही दरबार का वाक़या है कि वो ख़ास किस्म की मछली खाने का बड़ा शौकीन था। तो एक दिन मछली वाले ने वो मछली पकड़ी, तो वो दरबार में लेके आ गया। दरबान को उसने कहा कि बादशाह को बताओ कि मैंने वो ख़ास मछली पकड़ी है। बादशाह मछली देख के बहुत खुश हुआ और उसे पूरी एक थैली अशरफियों की दे दी। हालांकि मछली की कीमत उतनी नहीं थी, क्योंकि बादशाह को शौक़ था वो मछली खाने का। तो बादशाह की बेगम साथ बैठी हुई थी, तो उसने कहा कि बादशाह ये तूने क्या किया, उतने की मछली नहीं है जितने पैसे दे दिए हैं, इससे ऐसे कर के पैसे वापस ले। तू अंधाधुंध ये क्या तमाशा लगा रखा है, पब्लिक मनी है और तुम लुटा रहे हो, दरबारी लोग भी क्या सोचेंगे। तो कहता मैं किस तरह पैसे लूँ, मैं तो एक बादशाह हूँ। वो कहती है इससे पूछो कि मछली मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर हुई मुज़क्कर तो कहना मैं मुअन्नस खाता हूँ, और अगर उसने कहा कि ये मुअन्नस है तो कहना मैं मुज़क्कर खाता हूँ। तो बादशाह ने सवाल किया मुछेरे से कि ये मछली मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो मुछेरे ने जवाब दिया जनाब ये मखनस है, यानी ये शी मेल है। यानी खुसरा कह सकते हैं, हिजड़ा कह सकते हैं। बादशाह उसकी इस बात पे बड़ा खुश हुआ, उसको अशरफियों की एक थैली और दे दी। अब तो जब मलका थी वो सटपटा गई कि बादशाह का दिमाग ठीक नहीं है, पहले ही थोड़ी सी मछली के इतने पैसे दे दिए हैं और अब उसने ये बात की है तो और दे दिए हैं। वो कहने लगी देखो ये तुम्हें चूना लगा रहा है, ये चालाक आदमी है मछली वाला, इससे सारी मछली वापस लो। वो कहता मैं ये नहीं कर सकता। जब उसको दूसरी पोटली पकड़ाई अशरफियों की, तो अशरफी एक नीचे गिर गई, और नीचे जो गिरी थी अशरफी वो उसने उठाई। तो बादशाह की बेगम कहने लगी देखो ये कितना लालची है, तुमने इसको पहले
पोटली दी है अशरफियों की, दूसरी दी है, अगर एक गिर भी गई है तो नीचे रहने देता। अब इससे ऐसे करो, दोनों अशरफियों की पोटलियाँ वापस लो और मछली इसको वापस दो और इसको के दरबार से निकल जाए, क्योंकि ये मेरी तौहीन है। खैर उसने, बादशाह ने उससे पूछा मछली वाले से कि मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें इतने माकूल पैसे दिए, उतने की तुम्हारी मछली नहीं थी, फिर तुम्हारी बात से खुश हो के मैंने तुम्हें अशरफियों की पोटली इनाम के तौर पे दी, अब तुमने ये क्या हरकत की है? अगर एक दो अशरफी नीचे गिरी थी तो उसे रहने देना था, तुमने क्यों उठाई है? तो वो मछली वाला कहने लगा, बादशाह सलामत, बात दरअसल ये है कि अशरफियों के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है और अशरफी जब नीचे गिरी तो मुझे पता था और या आपने देख लिया, अगर इसी गिरी हुई अशरफी पे किसी का पाँव आ जाता तो आपके नाम की तौहीन होनी थी, इसलिए मैंने अशरफी उठा के तो अपनी जेब में डाल ली। बादशाह उसकी इस बात पे बड़ा खुश हुआ और उसको अशरफियों की एक और थैली दे दी। अब उसके बाद 3 अशरफियों की थैलियाँ हो गई। तो ये मछली के साथ जुड़ा हुआ खूबसूरत वाक़या था और इससे ये भी बताना मकसूद है कि जो बेगमात होती हैं वो ख्याल ज़रूर करती हैं, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नुक्ता निकाल लेते हैं। मेरा मकसद किसी की तहज़ीक या तौहीन करना नहीं, लेकिन जो बेगमात ख्याल रखने वाली होती हैं वो ज़ाहिर है इस तरह के पॉइंट लाजमी रेज़ करती हैं, उठाती हैं। तो गुफ्तगू भी हो गई है, मछली के मुतल्लक इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। इंशाअल्लाह अब मछली वाले से पूछते हैं। हाँ जी, क्या हाल है जी? तो इस साहब कैसे हैं आप? और काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना की वजह नाल कोई मछली ते नहीं असर पिया? कोरोना की वजह नाल ज़्यादा विकदी है। अच्छा, क्योंकि मछली बहुत ज़्यादा गर्म होंदी है, हाँ ताकतवर होंदी है। हाँ कोरोना की इसलिए ज़्यादा खाधी जाती है। मैं कहता हाँ। वैसे भी डॉक्टर लोग कहते हैं जो वाइट मीट खाना चाहिए, वाइट मीट खाना चाहिए। चिकन जड़ा वो तो टिशू पेपर बन गया ना, जड़ी उन्होंने खुराक मिलती है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मछली जड़ी वो बेहतर है। मछली दरियावां की मछली की क्या बात है जी। हाँ हाँ, यह खा के बंदे नूं होश आ जाती, मुर्गी खा के बंदा सौ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यह फार्मां दे विच भी तो मछली है ना? हाँ, फार्मा च भी है, मगर है जी है तुसी इहदी वीडियो बनाई है, यह सारी मछली देसी है, अच्छा। देसी है, बगैर चर्बी तो खुशक है। अच्छा अच्छा। तो जी फार्मा की है उसकी की निशानी है? सानू ही पता होंदा कि तुसी बस वीडियो बना सकते हो, तो सानू ही पता होंदा बस। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, इनको ही पता होता है, क्योंकि मछली के मुतल्लक ये भी बड़ा मशहूर है कि जो जाल जानता है ना वो मछेरा नहीं जानता, क्योंकि जो जाल होता है ना वो पानी के अंदर तक जाता है, उसे पता होता है कि पानी के अंदर क्या है। मछेरा तो पानी के ऊपर होता है। तो सियाने कहते हैं जो जाल जानता है या कुंडी जानती है वो मछेरा नहीं जानता। चलें जी, कुछ काम की बातें भी हो गई हैं, कुछ फ़िश की इन्फॉर्मेशन भी हो गई है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड तक फिर आपसे रब्ता रहेगा। अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, शुक्रिया। गुफ्तगू में कोई लफ्ज़ नागवार हो तो मादरत चाहूँगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।